महाभारत आदिपर्व आस्तिकपर्व चतुस्त्रिंशोऽध्यायः। इंद्र और गरुड़ की मित्रता। गरुड़ का अमृत लेकर नागों के समीप आना और विनता को दासी भाव से छुड़ाना तथा इंद्र द्वारा अमृत का अपहरण। गरुड़ ने कहा, देव पुरंदर, जैसी तुम्हारी इच्छा है उसके अनुसार तुम्हारे साथ मेरी मित्रता स्थापित हो। मेरा बल भी जान लो, वह महान और असह्य है। गरुड़ उवाच, सख्यं मेस्तु त्वया देव यथेच्छसि पुरंदरा, बलं तु मम जानीहि महच्चासह्यमेव च। शतक्रतो, साधु स्वेच्छा से अपने बल की स्तुति और अपने ही मुख से अपने गुणों का बखान अच्छा नहीं मानते। कामं नैतत् प्रशंसन्ति सन्तः स्वबल संस्तवम्, गुणसंकीर्तनं चापि स्वयमेव शतक्रतो। किंतु सखे, तुमने मित्र मानकर पूछा है, इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि अकारण ही अपनी प्रशंसा से भरी हुई बात नहीं करनी चाहिए। सखेति कृत्वा तु सखे पृष्टो वक्ष्याम्यहं त्वया, न्ययात्मस्तव संयुक्तं वक्तव्यम अनिमित्ततः। इंद्र, पर्वत, वन और समुद्र के जल सहित सारी पृथ्वी को तथा इस पर अवलंबित आपको भी अपने एक पंख पर उठाकर मैं बिना परिश्रम के उड़ सकता हूँ। सपर्वत वनामुर्वीं ससागर जलामिमां, वहे पक्षेण वै शक्र त्वामप्यत्रावलंबिनम्। अथवा संपूर्ण चराचर लोकों को मैं बिना परिश्रम के वहन कर सकता हूँ। इससे तुम मेरे महान बल को समझ लो। सर्वान् संपिंडितान् वापि लोकान् संस्थाणुजंगमान्, वहेयम परिश्रांतो विद्धीदम में महद्बलम। उग्र श्रवा जी कहते हैं, शौनक, वीरवर गरुड़ के इस प्रकार कहने पर श्रीमानों में श्रेष्ठ, किरीटधारी, सर्वलोक हितकारी भगवान देवेंद्र ने कहा, मित्र, जैसा तुम कहते हो वैसी ही बात है। तुम में सब कुछ संभव है। इस समय मेरी अत्यंत उत्तम मित्रता स्वीकार करो। सौतिरुवाच, इत्युक्तवचनं वीरं किरीटी श्रीमतां वरः, आह शौनक देवेन्द्र सर्वलोकहितः प्रभुः, एवमेव यथार्थ त्वं सर्वं संभाव्यते त्वयि, संगृह्यतामिदानीं मे सख्यमत्यन्तमुत्तमम्। यदि तुम्हें स्वयं अमृत की आवश्यकता नहीं है तो वह मुझे वापस दे दो। तुम जिनको यह अमृत देना चाहते हो वे इसे पीकर हमें कष्ट पहुँचाएंगे। न कार्यम यदि सोमेन मम सोमः प्रदीयताम्, अस्मांस्ते हि प्रबाधेयुर्येभ्यो दद्यात् भवानिमम्। गरुड़ ने कहा, स्वर्ग के सम्राट सहस्राक्ष, किसी कारणवश मैं यह अमृत ले जाता हूँ। इसे किसी को भी पीने के लिए नहीं दूंगा। मैं स्वयं इसे जहाँ रख दूं वहाँ से शीघ्र तुम उठा ले जा सकते हो। गरुड़ उवाच, किंचित् कारणमुद्दिश्य सोमोऽयं नीयते मया, न दास्यामि समादातुं सोमं कस्मैचिदप्यहम्। यत्रेमं तु सहस्राक्ष निक्षिपेयमहं स्वयं, त्वमादाय ततस्तूर्णं हरेथास्त्रिदिवेश्वरा। इंद्र बोले, पक्षीराज, तुमने यहाँ जो बात कही है
उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। खगश्रेष्ठा, तुम मुझसे जो चाहो वर मांग लो। शक्र उवाच वाक्येनानेन तुष्टोऽहं यत्त्वयोक्तमिहाण्डज यमिच्छसि वरं मत्तस्तं गृहाण खगोत्तम। उग्र श्रवा जी कहते हैं, इंद्र के ऐसा कहने पर गरुड़ को कद्रु पुत्रों की दुष्टता का स्मरण आया। साथ ही उनके उस कपटपूर्ण बर्ताव का भी स्मरण हो आया जो माता को दासी बनाने में कारण था। अतः उन्होंने इंद्र से कहा, इंद्र, यद्यपि मैं सब कुछ करने में समर्थ हूँ, तो भी तुम्हारी इस याचना को पूर्ण करूँगा कि अमृत दूसरों को न दिया जाए। साथ ही तुम्हारे कथनानुसार यह वर भी मांगता हूँ कि महाबली सर्प मेरे भोजन सामग्री हो जाएं। सौतिरुवाच इत्युक्तः प्रत्युवाचेदं कद्रुपुत्राननुस्मरन् स्मृत्वा चैवोपधिकृतं मातुर्दास्यनिमित्ततः ईशोऽहमपि सर्वस्य करिष्यामि तु तेऽर्थितां भवेयुर्भुजगः शक्रा मम भक्षा महाबलाः। तब दानव शत्रु इंद्र तथास्तु कहकर योगीश्वर देवाधिदेव परमात्मा श्री हरि के समीप गए। तथेत्युक्तवान् वगच्छत्तं ततो दानवसूदनः देवदेवं महात्मानं योगिनामीश्वरं हरिं। श्री हरि ने भी गरुड़ की कही हुई बात का अनुमोदन किया। तदनंतर देवलोक के स्वामी भगवान इंद्र पुनः गरुड़ को संबोधित करके इस प्रकार बोले, तुम जिस समय इस अमृत को कहीं रख दोगे उसी समय मैं इसे हर ले आऊँगा। फिर सुंदर पंख वाले गरुड़ शीघ्र ही अपनी माता के समीप आ पहुँचे। सचान्वमोदत्तं चार्थं यथोक्तं गरुडेन वै इदं भूयो वचः प्राह भगवांस्त्रिदशेश्वरः हरिष्यामि विनिक्षिप्तं सोममित्यनुभाष्यतम् आजगाम ततस्तूर्णं सुपर्णो मातुरन्तिकम्। तदनंतर अत्यंत प्रसन्न से होकर वे समस्त सर्पों से इस प्रकार बोले, पन्नगों, मैंने तुम्हारे लिए यह अमृत ला दिया है, इसे कुशों पर रख देता हूँ। तुम सब लोग स्नान और मंगल कर्म करके इस अमृत का पान करो। अमृत के लिए भेजते समय तुमने यहाँ बैठकर मुझसे जो बातें कही थीं, उसके अनुसार आज से मेरी ये माता दास्यत्व से मुक्त हो जाएं, क्योंकि तुमने मेरे लिए जो कार्य बताया था उसे मैंने पूर्ण कर दिया है। अथ सर्पानुवाचेदं सर्वान् परमहृष्टवत् इदमानीतममृतं निक्षेप्स्यामि कुशेषु वः स्नातमङ्गलसंयुक्तास्ततः प्राश्नीतपन्नगाः भवद्भिरिदमासीनैर्यदुक्तं तद्वचस्तदा अदासी चैव मातेयमद्य प्रभृति चास्तु मे यथोक्तं भवतामेतत् वचो मे प्रतिपादितम्। तब सर्पगण तथास्तु कहकर स्नान के लिए गए। इसी मध्य में इंद्र वह अमृत लेकर पुनः देवलोक को चले गए। तथा स्नातुं गताः सर्पाः प्रत्युक्त्वा तं तथेत्युता शक्रोऽप्यमृतमाक्षिप्य जगाम त्रिदिवं पुनः। इसके अनंतर अमृत पीने की इच्छा वाले सर्प स्नान, जप और मंगल कार्य करके प्रसन्नतापूर्वक उस स्थान पर आए जहाँ कुश के आसन पर अमृत रखा गया था। आने पर उन्हें ज्ञात हुआ
कि कोई उसे हर ले गया। तब सर्पों ने यह सोचकर संतोष किया कि यह हमारे कपटपूर्ण बर्ताव का प्रतिकार है। अथागतास्तमुद्देशं सर्पाः सोमार्थिनस्तदा स्नाताश्च कृतजप्याश्च प्रहृष्टाः कृतमङ्गलाः यत्रैतदमृतं चापि स्थापितं कुशसंस्तरे तद्विज्ञाय हृतं सर्पाः प्रतिमाया कृतं च तत्। फिर यह समझकर कि यहाँ अमृत रखा गया था, इसलिए संभव है इसमें कुछ उसका अंश लगा हो। सर्पों ने उस समय कुशों को चाटना आरंभ किया। ऐसा करने से सर्पों की जिह्वा के 2 भाग हो गए। सोमस्थानमिदं चेति दर्भांस्ते लिलिहुस्तदा ततो द्विधा कृता जिह्वाः सर्पाणां तेन कर्मणा। तभी से पवित्र अमृत का स्पर्श होने के कारण कुशों की पवित्री संज्ञा हो गई। इस प्रकार महात्मा गरुड़ ने देवलोक से अमृत का अपहरण किया और सर्पों के समीप तक उसे पहुंचाया। साथ ही सर्पों को द्विजिह्वा बना दिया। अभवंश्चामृतस्पर्शात् दर्भास्तेथ पवित्रिणः एवं तदमृतं तेन हृतं मा हृतमेव च द्विजिह्वाश्च कृताः सर्पा गरुडेन महात्मना। उस दिन से सुंदर पंख वाले गरुड़ अत्यंत प्रसन्न हो अपनी माता के साथ रहकर वहाँ वन में इच्छानुसार घूमने फिरने लगे। वे सर्पों को खाते और पक्षियों से सादर सम्मानित होकर अपनी उज्ज्वल कीर्ति चारों ओर फैलाते हुए माता विनता को आनंद देने लगे। ततः सुपर्णः परम प्रहर्षवान् विहृत्य मात्रा सह तत्र कानने भुजंगभक्षः परमार्चितः खगैरहीन कीर्तिर्विनतामनंदयत्। जो मनुष्य इस कथा को श्रेष्ठ द्विजों की उत्तम गोष्ठी में सदा पढ़ता अथवा सुनता है, वह पक्षीराज महात्मा गरुड़ के गुणों का गान करने से पुण्यभागी होकर निश्चय ही देवलोक में जाता है। इमां कथां यः शृणुयान्नरः सदा पठेतवा द्विजगणमुख्यसंसदि असंशयं त्रिदिवमियात् स पुण्यभाक् महात्मनः पतगपतेः प्रकीर्तनात्। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में गरुड़ चरित्र विषयक 34वां अध्याय पूरा हुआ। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि आस्तिक पर्वणि सौपर्णे 34वां अध्यायः।